सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो 2025 में आप सभी के लिए एक और बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है और ये वैकेंसी DSSB की तरफ से निकाली गई है, जो कि दिल्ली पुलिस में जेल वार्डर के पदों पर रहने वाली है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले बता दें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ये DSSB की तरफ से जेल वार्डर की वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 1676 निकाली गई है। यानी कि 1676 आपकी टोटल वैकेंसी रहेंगी। और वार्डर की पोस्ट के लिए आपको बता दें कि ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रन की जो वैकेंसी रहती है, अगर वो होती तो उसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वार्डर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। और आपके उम्र की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 7 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, क्योंकि यही इसकी क्रूशियल डेट है और यही इसकी लास्ट डेट है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना होगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 7 अगस्त 2025 से काउंट कर लेना। 18 से 27 साल, ओबीसी है तो 30 साल तक और एससी एसटी है तो 32 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल 12th पास आपके पास होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य से आप सभी ने, स्टेट बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास किया हुआ है, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास और कोई भी क्वालिफिकेशन है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम आपके पास कितनी भी परसेंटेज हो चलेगी, बस आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी भी राज्य से। इसके अलावा पे स्केल की मैं बात करूं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है लेवल 3 की। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलें तो पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि अगर आपको जेल वार्डर के पद पर सिलेक्शन लेना है तो इन 4 फेजेस को आपको क्रॉस करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि देखो, आपका कोई भी फेज हो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक फेज में भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो सीधी सी बात है, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। मान के चलो आप रिटन एग्जामिनेशन में कितने भी अच्छे हैं, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा होना किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है कि हर स्टेज को क्वालिफाई करना और हर स्टेज को बराबर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका काम बन पाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस बार आपकी वैकेंसी बढ़िया है तो तैयारी भी आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। रिटन एग्जामिनेशन का ये सिलेबस यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो ये आपका सिलेबस है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखो, बेसिकली आप 3 सब्जेक्ट तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथ। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बात आती है तो DSSB की खास बात यही है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा, क्योंकि इसका वेटेज भी यहाँ पे बराबर वेटेज है सभी का। देख सकते हैं 20% आपको वेटेज देखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, ये आपका PSTN PET में आप सभी को बता रहा हूं। सबसे पहले हाइट देख लो, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिल जाती है। सीना होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव आपका 4 सेंटीमीटर का कंपलसरी है। इसके साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका हो जाना चाहिए। अगर मैं पीटी की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी रनिंग होनी चाहिए एज वाइज आपकी रखी गई है। आपकी उम्र अगर 31 साल तक है तो आपको 6 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि इसके लिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। इसीलिए क्राइटेरिया यहाँ पे एज का ज्यादा दिया गया है। 31 से 40 तक अगर आपकी एज है तो 7 मिनट में, और 40 से ऊपर अगर आपकी एज लिमिट है तो 8 मिनट में आपको ये रनिंग करनी होगी। वहीं पे अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो 31 साल के कैंडिडेट हैं,
या 31 साल तक हैं तो 13 फीट, 31 से 40 हैं तो 12 फीट और 40 साल से ऊपर है तो 11 फीट करनी होती है। हाई जंप अगर 31 साल तक है तो 3 फीट 9 इंच, 31 से 40 है तो 3.5 फीट और 40 से ऊपर है तो 3 फीट 3 इंच आपको हाई जंप करनी होगी। तो ये पूरा मैंने पीएसटी एंड पीईटी आप सभी को बता दिया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत नॉर्मल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, एससी एसटी और यहाँ पे साथ ही में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तो वैकेंसी काफी बढ़िया है, आपको इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपको इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन 4 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया था। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो डायरेक्टली मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो डिटेल आपके लिए जरूरी है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो निकाल के मैंने बता दी है, क्योंकि इसमें तो अलग अलग तरीके की शायद 25 वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और सबकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। लेकिन मेन बात आती है जेल वार्डर वाली, जो कि मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी है कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अप्लाई करने के लिए गूगल ब्राउजर में जाओ, studyfordreams.in सर्च करना। यहाँ पे स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना। तो यहाँ पे DSSP जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2025 मिल जाएगा 16 से 76 पोस्ट के लिए। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की दोनों लिंक आपको दे दी गई है, जहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक और सरल साधन मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप एक काम कर लेना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डायरेक्टली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है और वैकेंसी काफी बढ़िया है, तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।